मेरा हमेशा से क्वेश्चन था कि शार्क टैंक का क्राइटेरिया क्या है टू अप्लाई. Applying for Shark Tank is actually harder than applying for a loan. It's harder than applying for any university abroad. It is so crazy. मजा आएगा, आज मजा आएगा. मेरे फर्स्ट ड्राफ्ट की थी, वो बिल्कुल गई कूड़े में और उन्होंने मुझे नई ड्राफ्ट दी. मेरे से मेरे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पूछा. आई थिंक समझ ही नहीं आ रही थी, उनको सुनना ही नहीं था. तो इट्स लाइक ना बैंड बजाया मेरा इंडिया वर्सेस यूएस में. टुडे जस्ट बिकॉज आई एम ऑन नेशनल टेलीविजन तुम कुछ भी बोल दोगे और मैं बोलूंगी हाँ आओ मेरी धुलाई करो. आई थिंक दे आर जस्ट गेटिंग मीन. Hi guys, welcome to the Urban Guide podcast and आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं शेफ गौरी फ्रॉम कॉन्फेक्ट एंड ये रिसेंटली शार्क टैंक इंडिया सीजन 4 में आई है. क्या एपिसोड था यार, क्या ही एपिसोड. कितना इंटरेस्टिंग एपिसोड था आपका, मतलब ये बोलना पड़ेगा. आई नो. और आज हमें उसके बारे में और बहुत सारी चीजें जाननी है एंड आपके बारे में भी ऑफ कोर्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Yes, but hi guys! I'm so happy to be here on this podcast and talking to these two lovely people and really taking out my सारे दिल की भड़ास about everything that happened behind the scenes and what actually happened on the sets of Shark Tank. मजा आएगा, आज मजा आएगा. मेरा हमेशा से क्वेश्चन था कि शार्क टैंक होता कहाँ पे है और इसका क्राइटेरिया क्या है टू अप्लाई, शॉर्टलिस्ट होना, फिर जाके पिच देना, क्या इसका क्या क्राइटेरिया है? तो जैसे लोगों को लगता है यार जितना आपने सोचा होगा कि ये मुश्किल है, ये उतना ही मुश्किल होता है. बाय गॉड, आई एम नॉट जोकिंग. मेरे को अपनी सारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सारी एप्लीकेशंस एंड एंट्रेंस की फॉर्मेलिटीज याद आ गई एंड इट वाज 10 times worse. So to put it in perspective, applying for Shark Tank is actually harder than applying for a loan. It's harder than applying for any university abroad. It is so crazy. But what an experience. मतलब पहले तो मैंने जब application देखी, आप online करते हो on their website, when they open the link for the next season to come. Okay. And I looked at that application and it was 20 pages. 20 पेजेस का एप्लीकेशन था. 20 पेजेस में इतने सारे सेक्शंस थे कि वो आपको ऑप्शन देता है कि आप सेव ड्राफ्ट करो, फिर सोचो, फिर वापस आओ. एंड हर चीज़ में इतने सारे क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस, राइट अप्स एंड देन एवरीथिंग. मतलब आपने अपनी लाइफ में ना आफ्टर बर्थ कुछ भी किया होगा, फ्रॉम स्कूल टू योर कॉलेज टू योर मार्क्स टू यूनिवर्सिटी to your ITR returns, to your business details, to GST. मतलब एक एक चीज, मतलब वीजा के लिए भी इतने पेपर नहीं लगते जितने फर्स्ट एप्लीकेशन में लगे थे. आई थिंक कुछ ना कुछ goof ups हुए होंगे इनसे किसी सीजन में जो इन्होंने एप्लीकेशन इतनी ब्रॉड और इतनी टाइट करी. मैं खुद शॉक थी कि इतना थरो था एप्लीकेशन एंड मुझे ऑलमोस्ट 10 days लग गए उस एप्लीकेशन को भरने में. आई थिंक इतने सारे लोग अप्लाई करते होंगे बिकॉज इंडिया में एंटरप्रेन्योर का तो कोई गिनती है ही नहीं ना, तो इतना बंदा अप्लाई करता होगा एंड आधा बंदे इसी में पीछे हो जाता है. 20 पेजेस की, मतलब इन्हीं लोगों में कुछ गलत है. एंड वो एप्लीकेशन के बाद जब सब कुछ हो जाता है तो उसके कितने टाइम बाद, मतलब कितना टाइम वेट करना पड़ता है आपको? कोई टाइमलाइन नहीं है. ओके. कभी भी बम फटता है. आप अपना एक्सपीरियंस बताओ. इट्स वेरी क्रेजी. सो आई अप्लाइड. आफ्टर अप्लाइंग आई थिंक 15 days के बाद मुझे एक आया कि यू आर मेड इट टू स्टेज 2. तो आफ्टर द फर्स्ट स्टेज 20 पेज एप्लीकेशन के बाद और भी गुंजाइश है कि और चीज़ें चाहिए उनको, तो अगर कुछ मिसिंग है तो यू हैव टू अपलोड दैट एज वेल. उसके बाद दे विल आस्क यू फॉर अ 3-minute पिच जो हिंदी में होनी चाहिए, जो आपको उस पर अपलोड करनी है. और इस प्रोसेस के लिए आपको दिए जाते हैं सिर्फ 2 या 3 दिन. इट्स टाइम बाउंड. ओके. तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था बिकॉज वो 3 मिनट की पिच के बेसिस पे वो आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे. तो एंड हिंदी इज लाइक माई सेकेंड लैंग्वेज, वो आपने शो में भी देख लिया होगा. तो इट वाज लाइक मेरे को पता नहीं कितने सारे टेक्स करे मैंने, कितनी सारी फनी चीजें करी. लाइक मैं थोड़ा सीरियस हूँ बट ट्राइंग टू बी फनी, गूफी, एंटरटेनिंग, क्योंकि आपको पता नहीं कि कौन देख रहा है और उनको चाहिए क्या है. तो 3 मिनट के बाद तो सबसे पहले सोनी की टीम मिलती है. यस. तो बेसिकली 3 मिनट का लॉजिक ये है कि जब आप शार्क टैंक में पहले जाते हो, एज सून एज यू एंटर, आपकी जो पिच होती है दैट इज द पिच दे वांट टू सी. जो आपकी रियल पिच होती है. तो यू एक्चुअली गिव योर फर्स्ट ड्राफ्ट. हालांकि ये है कि जो मेरे फर्स्ट ड्राफ्ट थी वो बिल्कुल गई कूड़े में और उन्होंने मुझे नई ड्राफ्ट दी. अच्छा, उन्होंने खुद दी एक नया ड्राफ्ट. तो इफ योर ड्राफ्ट इज नॉट गुड इनफ, मतलब आपको लगता है कि आपको जो बोलना है वो सही है बट वो आपको व्यूअरशिप, इंडिया टीवी के हिसाब से बताते कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट. एज एन एंटरप्रेन्योर आप चाहते हो कि आप अपने बिजनेस की सारी बातें बोल दो, बट वो नहीं करना है. आपको एग्जैक्टली आपको थोड़ी मिस्ट्री रखनी है, थोड़ा ड्रामा रखना है, एक हुक देना है ताकि शार्क्स आपसे पूछे. तो वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट आर द फ्यू थिंग्स दैट यू वांट टू से एंड देन वी वर्क टुगेदर ऑन द स्क्रिप्ट. तो इट साउंड्स स्क्रिप्टेड बट इट्स नॉट स्क्रिप्टेड. इट्स नॉट स्क्रिप्टेड. बेसिकली उनको अपने अकॉर्डिंग भी करवाना है फॉर द चैनल आल्सो, बट नॉट स्क्रिप्टेड. इनफैक्ट आई थिंक वो हमारे लिए करते हैं बिकॉज दे आर टेकिंग आउट द बेस्ट ऑफ अस.
ऑल्सो ना मेरे साथ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई बिकॉज मेरी हिंदी इज़ माई सेकेंड लैंग्वेज, तो मेरे घर पे भी एंड स्कूल एवरीथिंग वाज इंग्लिश मीडियम, एंड घर पे भी हम हिंदी नहीं बोलते हैं, तो मैं थिंक भी इंग्लिश में इंग्लिश में हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई ना, तभी तुम्हारी इंग्लिश इतनी खराब है, हम सोचते हिंदी में। तो वहाँ पे ना जब मैं पिच बोल रही थी, उन्होंने मुझे ना दी कि ये टेल यू कि ये स्क्रिप्ट है, आप पढ़ो बट डोंट लर्न इट टिल इट्स फाइनल। Okay. So the creative director and everyone of the show sits and they call you and you're just reading it out loud. And मेरे को याद है, he is looking at me, Bimal sir is looking at me and he's saying, she sounds robotic. This is not her. Feel ही नहीं आ रही, उसकी शक्ल पे लगा हुआ है कि वो इतनी परेशान है, वो इतनी सोच रही है कि उसको अगला क्या बोलना है, you know. Then he said, okay, let her do her, let her be her. So out of one of the few people I was doing, half my pitch was English and half my pitch was Hindi. They said you have to be comfortable, नहीं तो तुम बहुत ज्यादा डर जाओगे। बहुत ज्यादा डर जाओगे। एंड एनी हाउ एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर थिंकिंग इन इंग्लिश, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जो आपका आउटपुट निकलता है। एंड बट आई हैव सीन अदर पिचेस आल्सो जो इंग्लिश काफी यूज करते हैं। इंग्लिश बेसिकली वो आपके लिए भी बहुत बेटर होगा बिकॉज आप एक्सप्लेन अच्छे से कर पाओगे अपने बिजनेस। करेक्ट, दैट वाज द होल पॉइंट। दैट वाज द होल पॉइंट। बट जब मैं टैंक में थी, मुझे कम से कम 10 या 12 बारी टोका गया था एंड ऑल द शार्क्स वर लाइक हिंदी हिंदी हिंदी, क्योंकि मैं भूल जाती थी। हाँ, इससे मुझे एक क्वेश्चन आया कि हम तो आपकी पिच देखते हैं 10 से 15 मिनट के अंदर, ठीक है, बट एक्चुअली में कितनी देर की पिच रिकॉर्ड होती है, और एयर जो हुई थी फाइनल वाली वो कितनी देर की, मतलब आपको लगता है जस्टिफाइड था वो टाइम? आई डोंट थिंक सो, बट आई थिंक कि अगर इससे ज्यादा होता ना तो और मेरा गुस्सा निकल जाता शायद, और चीजें आ जाती। अनुपम के पक्का लगता, फिर केक का केक की जगह कुछ और निकलता, और भी बहुत चीजें निकलती वहाँ पे। बट एक्चुअली द पूरा टाइम इन द टैंक इज 90 मिनट्स। 1.5 hours you're there. वो एक बंदे को 90 मिनट्स का वो मिलता ही मिलता है कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, डिपेंड्स ऑन यू, योर पिच कितना हीटेड हो जाता है उसके अंदर, 30 to 90 कितनी डिबेट हो रही है, कितनी आर्ग्यूमेंट चल रही है, और कितना इंटरेस्टिंग है तुम्हारा बिजनेस। आपके टाइम पे जब आप वहाँ थे, कुछ ऐसा हुआ कहीं पे किसी की इतनी आर्गुमेंट हो गई है, इतना हीटेड कॉन्वर्सेशन हो गया कि लड़ाइयों जैसी बातें हो रही है? बिकॉज आई रियली वांट टू नो कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ है। बाकी शार्क्स मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे, मैं जो बोल रही थी अगर कोई सुने तो उनको समझ आ रहा है कि मेरी एक स्टोरी थी जिसकी इंपॉर्टेंस है। तो नमिता, आई रिमेम्बर, वो सारे शार्क्स को बार बार बोल रही थी, सुन तो लो वो क्या बोल रही है, लिसन टू हर, शी इज टेलिंग यू, शी इज टेलिंग यू, शी इज टेलिंग यू, बिकॉज आई स्पोक, आई एम स्पीकिंग टू यू गाइस, लाइक अपनी कहानी बिल्कुल सच सच सामने रखी, बट उनको आई थिंक समझ ही नहीं आ रही थी, उनको सुनना ही नहीं था। जजेस इसीलिए ही बैठे हैं बिकॉज यू हैव टू लिसन फर्स्ट, एंड वो क्लियरली ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्लियरली सबको ये चीज दिखी कि वो आपकी बात सुन ही नहीं रहे थे। Yeah, they were not listening, and actually I'll tell you 2-3 crazy things, आप चौंक जाओगे। मेरे से मेरे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पूछा in the whole 90 minutes. They didn't ask me my profitability, they didn't ask me my gross margin, my net margin, my EBITDA, they didn't even ask me are you profitable, they didn't ask. Okay, they didn't ask me what are my unit economics. वहाँ तक आने ही नहीं दी बात, आ ही नहीं बात, because मैं भी डट के खड़ी थी, because they were arguing on बिल्कुल, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं था जो वो चीजें अब्रॉड और उसकी इंडिया और बाहर होने का, मतलब इसमें फाइट क्या, धंधा है, मैं कहीं भी करूं, वो चीज तो हमें भी इट डजंट मेक एनी सेंस। एंड आई एम डैम श्योर कोई और बंदा आके किसी और पिच से स्टार्ट करता और बोलता मैं यूएस को ही केटर कर रहा हूँ और इतना कमा रहा हूँ, तो कभी ध्यान उधर जाता ही ना, फिर धंधे पे ही जाता। बट यहाँ पर चीजें कुछ ऐसी हो गई, एंड जो आपने शूट किया वहाँ पे और जो एयर हुआ उसमें मतलब कुछ तो ऊपर नीचे था जो आप, बहुत फर्क था। एक्चुअली मेरी और पीयूष की बहुत आर्ग्यूमेंट हुई थी वहाँ पे, और हमें मतलब लग रहा था कि मतलब वो जो स्टेटमेंट था ना वो ऐसे नहीं आया था, वो कम से कम 10-15 बारी बैक एंड फोर्थ का बैंटर से आया था, दैट फोमो थिंग, बिकॉज ही वाज नॉट लिसनिंग। बहुत सारा, इनफैक्ट द बिगेस्ट थिंग दैट दे चेंज्ड वाज कि जब नमिता ने मुझे ऑफर दी थी, आई लेफ्ट द टैंक, I said I want 2 minutes, I will make a phone call, I need to speak to somebody, and I'll think about it कि मुझे करना है कि नहीं करना है। तो वो उन्होंने दिखाया नहीं कि मैं बाहर गई, मैंने सोचा, मैंने फोन कॉल करी, फिर मैं वापस आई, फिर मैंने हाँ बोला। अब ये इतना इंपॉर्टेंट चीज था, बिकॉज मोस्ट पीपल जो नैरेटिव बोल रहे कि इसने पलटी मार दी, यू नो, शी इज थाली का बैंगन। अरे इससे पहले वो यूएस कर रही थी, उन्होंने इंडिया बोला, इसने इंडिया चूज कर लिया। I'm like, नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं था शो में। देख रहे हो क्या होता है। And also people said you were rude. I mean, मुझे 1% लगा नहीं था कि you were rude, और आप क्योंकि आपको एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं मिला यार। वो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई थिंक एक वो आपको बोलने ही नहीं देते। सो इवन व्हेन यू गो, बिफोर यू गो इनटू द टैंक, सोनी टेल्स यू कि द फर्स्ट 3 मिनट्स जो आपकी पिच की है वो कंप्लीटली अनइंटरप्टेड रहेगी, उसके बाद एनीथिंग गोस।
तो इट्स लाइक वन इज आस्किंग, मैं उसको आंसर कर रही हूँ बिफोर आई फिनिश, द सेकंड वन इज आस्किंग एंड ऑल आर आस्किंग अलग अलग क्वेश्चंस एंड सब कुछ ही कि पहले मुझे आंसर करो, पहले मुझे आंसर करो, वो ईगो पे जा रही है बात एंड आई एम लाइक एक ही हूँ मैं, टर्न बाय टर्न. बट नमिता हैड दैट सेंसिटिव वाइब. एक छोटा सा अगर कोई आया है उसको अगर थोड़ा कंफर्टेबल फील कराना, आई थिंक नमिता बहुत अच्छे से इस चीज को हैंडल She was करती है. amazing. She related to the product in the first minute. Before my pitch began, बच्चों के साथ relate करी. She she said, "I saw was it. looking Yeah, for something like she this." saw it and she said, "I understand this 100%." About The others Namita. didn't try and understand only. Talking about Vinita, how was the experience with her? I think in the first minutes में जब मैंने बोला ये केक क्या मैं ये लग रही हूँ, is this me? And she's like इसमें खराब क्या है? I thought वो मजाक कर रहे हैं. फिर मैंने इनके expressions देखे, मैं कहा यार And she ये meant it. हाँ, She मैं was वो like, समझ what's गया था. wrong in this cake? I would love for that cake to be replicated and gifted to her for her wedding function. Like then we'll talk, you know? Talking about that, what actually went wrong with your wedding cake? तो इतना बड़ा आपको बिजनेस का आइडिया आ गया वहाँ. गुस्सा. अगर आप बिजनेस का एक ही एस्पेक्ट करोगे, इट्स लाइक आपको 5 उंगली में से सिर्फ एक पता है, आपको पता ही नहीं कि बाकियों में हो क्या रहा है. देन हाउ डू यू नेविगेट? And how are you taught is कि मतलब आप जिस चीज में कर रहे हो उसमें परफेक्ट होते Perfect जाओ. होना. Which I think which बट is दैट nice. मेक्स यू लाइक दिस. इट डजंट वर्क. सी आई डिडंट नो कि मैं अपना बिजनेस कभी चलाऊंगी, बट मुझे इतना पता था कि अगर मैं किसी जॉब में घुसी हूँ ना, तो वो एक पर्सनल चीज होती है कि मुझे उस जॉब को निचोड़ना है. मतलब मैं जितना नॉलेज ले सकूं, Attitude, that is just how you are. पर्सनली ऑन यू, Yeah. दैट इज हाउ आई एम. वही तो मैंने अनुपम को बोला, मेरी फितरत ये है कि आई लाइक टू लर्न. आपने फितरत बोल दिया ना, हेवी वर्ड सिर्फ उनको यूज बस. करने की वो है अलाउंस. आई स्वेयर उसी पे आई थिंक प्रॉब्लम हुई है. आई थिंक ये हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज़ है जो इन्होंने बोली है कि जहाँ पे जो कर रहे हो ना उसको निचोड़ लो. एंड आप हमें अब ये भी बताओ कि आफ्टर शार्क टैंक आपके बिजनेस पे कैसा इफेक्ट आ रहा है? इट वाज अमेजिंग. एक सेकंड, आपका शार्क टैंक का एपिसोड शूट कब हुआ था, एयर कब हुआ, कितना गैप था? वी शॉट अराउंड द 25th of October अक्टूबर. when I अब shot. आया है. And it माने came on पिछले 6th of साल Jan. 6th of Jan में. Yeah. मतलब ज्यादा इतना भी ज्यादा कोई 3 खास months. No, but it's 3-4 very महीने. tough because actually from the day you apply to when you start the process, you cannot talk about it to anyone. अच्छा, NDAs होते हैं. Yeah, very strict legal NDAs. You cannot speak about your journey, and that is very hard because it's a very long time. Okay. You start applying in like June, July, and literally you're till Jan next year you're zip, and the biggest thing in your life is happening. एंड अगेन एंड आपको कुछ नहीं पता एयर होगा तो क्या एयर होगा. Correct. ये और ये भी चांसेस होते हैं क्या पता कट जाए. आपको ये नहीं पता कि क्या आएगा. तो आपने पूरा शूट कर लिया, you've written off the rights and you signed them off that you could put what you like, how you like. Okay. You have the legal rights to narrate the way you want. Okay. Okay. The second thing is that whether you air or you don't air doesn't matter. It can be you. आप सब कुछ कर लो, आप शूट भी कर लो, but your episode may not कोई air. कन्फर्मेशन नहीं है कि There's no भाई शूट हो गया है, बढ़िया भी है. Which is so crazy because I know so many brands who didn't air even though they went. So I felt bad because that 6-month journey is a very big journey. You know, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी because you know जब मैंने I got married exactly 10 years ago and I had told my parents that one day I'll find my voice and I'll make it so big and I will tell the world my story. And it was for me, it was my dream to get on national television and tell my story. अब वो अलग बात है कि सोनी ने इस साल टीवी पे दिखाया ही नहीं. वो जहाँ चाहो अपने आप राह बन जाती है उस जगह. Yeah. 2 days before, I got a physical call कि you're coming on the 6th and you're in the first episode of the season. I was like, oh my god, I lost it जो because you अच्छा know होगा जो बुरा होगा मेरे से होगा. मैं यहाँ पे ड्रीम कर रही थी कि आ जाए बस. नहीं, I सही hope था. I air, I hope I air, I hope they don't cut my episode, I hope it goes live. But whatever happened, that just raised the bar कि मतलब चलो अब थोड़ा फन है, मसाला भी है क्योंकि ऑडियंस को तो चाहिए मसाला, Yeah, राइट? yeah. तो वो देख के फिर इंटरेस्ट बना. दो बाकी पिक्चर्स थोड़ी मतलब ओकेश लगी. अब मुझे पता है कि why I was the first episode. एग्जैक्टली. आई थिंक ये सबके साथ होता है. फर्स्ट एपिसोड हुआ आपका गुड बैड. आई थिंक हेटर्स तो सबके ही हैं. कैमरा इतनी सुपर पावर है ना. Yeah. अगर मेरे को आपको अच्छा दिखाना है मैं आपको अच्छा दिखा Yeah, सकता I हूँ. मेरे को agree. आपको बुरा You दिखाना can है मैं आपको control the बुरा. narrative. एग्जैक्टली. And also you were talking about the impact on your business after Shark Tank. So the visibility, the eyeballs, huge. We almost doubled our India business month on month, which was amazing. Every single, अच्छा, this is the most interesting thing, okay? And India. I have not said this. मुझे इतना बैंड बजाया मेरा India versus US में. Yeah. So all the
generally all the Indians in India, a lot of them were trolling me and saying कि she is not grateful and she is very egoistical and इसका attitude और arrogance बहुत है. And all the Indians across the world have called and said you are incredible. Yeah. And we want to sell your product. And I mean ऐसी कोई country नहीं है जिससे मुझे phone नहीं आया है कि मैम हमें distributor बना दो please. ये तो I And they think were all Indians. I think Unbelievable it was. ये रूल है किसी बड़े मतलब अच्छे एंड ये भी एंटरप्रेन्योर है, मतलब मैं इनका नाम नहीं लूंगा, बड़े हार्डकोर एंटरप्रेन्योर है, मैं जानता हूँ इन्हें. इन्होंने बोला था कि कभी भी देख लियो जो हेटर होगा जो तेरे बारे में बुरा बोलेगा ना, हमेशा तेरे नीचे कर रहा होगा काम और तो उससे बेटर कर रहा होगा. एंड ये मेरे को लगा अरे ऐसे कैसे, बट ये हर जगह आपको सही नहीं Correct. एंड जो लोग आपको बोल रहे होंगे जिन्होंने एक्चुअली अप्रिशिएट किया वो लोगों ने हासिल किया होगा लाइफ में, मेहनत करी होगी, आगे बढ़े होंगे I लाइफ mean amazing like उन लोगों ने relate किया होगा, that's why people even in the came to you. US, everywhere from Jersey, Chicago, Texas. Yesterday, I got a call from Saudi Arabia. He was a man from Kerala. Yeah. And he's like, I saw your episode and we want to work with you. We love what you stand for. And I was just like, wow. आई थिंक इट्स हाई टाइम. जिन लोगों को नहीं पता कॉन्फेक्ट करता क्या है, आप प्लीज एक बार एक डिस्क्रिप्शन दे दो आपके ब्रांड के बारे में. So Confect is a vegan, vegetarian, gluten-free company which manufactures all things to decorate cakes with. मतलब अगर आपको केक बनाना है तो हमारे पास प्रीमिक्सेस भी है. आपको बना बनाए केक सजाना है वो भी हमारे पास है. आपको घर में सिर्फ स्टोर बॉट कपकेक ला के उस पर डेकोरेशन करनी है वो भी आप हमसे ले सकते हो. तो देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन. Wow, one stop shop. वन स्टॉप शॉप. एंड इनकी मैं बता रहा हूँ पर्सनली, वो ग्लिटर नहीं हम यूज करते थे स्टेशनरी में बचपन में स्कूल के टाइम में, इनके पास वो खाने वाली है. Yeah. आप उसको खा सकते हो उस ग्लिटर को. आई विल टीच यू बोथ हाउ टू बेक एंड डेकोरेट. अरे आपने Done, मेरे को done, सिखा so दिया much ना, मैं बोल रहा हूँ fun. इंटर्न रख लेना आप मेरे को, मेरा खाना बहुत अच्छा है. Whenever you plan to launch butter chicken with your cakes, call me the right person. But I always wanted to like learn baking, but never Yeah. got a chance. And I'm really excited. I really want to come and learn from the best. I love my business and no one will think about it like this, but I am in the business of happiness. I think because of my incident कि मेरे happiness वाला moment किसी ने खराब कर दिया, I took it upon myself that I will make sure that no one else gets that moment ruined because you'll never get it back ना. आप तो जब अपना बर्थडे केक काटो सारे फ्रेंड्स हैं और आपका केक ही बेकार है. So this is the main reason. Imagine how you would आपको feel. जो इरिटेशन हुई थी. How would you feel? ये नहीं कि देखने में गंदा लग रहा था यार चलो मैं केक का काम स्टार्ट करूँ, वो जो पूरा मोमेंट था जो हैप्पीनेस का, दैट गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज वो उस केक की वजह से, और वो केक उस पार्टी की जान थी, राइट? शादी मतलब एक सेकंड, इतनी शादी is such a big part of your life. Yeah. I fought for the one I love. I went to Vegas and like I was one of the only people who went and did such something so out of the box, right? Because I truly believe it. I am like the biggest Yash Chopra, Karan Johar person in this world. Like I'm as Bollywood as Bollywood gets. Wow. अपने लिए Yeah, अपने like लिए तो यार प्यार, बिल्कुल बनता शादी है. सिर्फ प्यार के लिए होनी चाहिए, nothing else. Nothing else matters, honestly. And COVID Companion. taught me that. He's my companion, he's my bestie. And then after that, family didn't support, so we have spent our money, our savings, everything. मतलब selling in dollars, you're earning in rupees. Yeah. And then you're ordering such an expensive cake because मेरा अच्छा मन 36,000? था. कितने का? 36,000. 36,000 For का a केक. 6 kg cake, yeah, it's a joke. Anyway, so when that cake came, anyway, you have spent so much. Then you're throwing this reception for your friends in a 5-star hotel. So that's the last of your savings you have put in. And it's your wish because I've lived in London. It was my dream to have the most beautiful wedding cake. You know? And Sentimental then, वो मतलब हो जब वो जाता है ना. आया, वो मेरी शादी की एल्बम्स में है, किसी ने उसको खाया नहीं. It's a part of my memory of that reception for the rest of my life. that It cake was not was about awful. exactly. देखने It में was awful. वो एज प्रिजनर्स बैठे हुए उसके ऊपर So लग my रहा है. moment got ruined, man. My most beautiful moments in my life got ruined. That's the main thing, right? And that is what got to me. कि सेंटिमेंट हर्ट हो, दिल टूटता है तो फिर कुछ ना कुछ बढ़िया. और इनका ऐसे टूट गया. शादी के कितने टाइम बाद आपने सोचा कि now it's time I should start? Oh, so I got married on the 5th of November. My reception was around 3rd week of December. And by 2nd week of Jan, I was up and running. क्या बात है. चालू है. आपने बताया आपने स्टार्टिंग में क्लाउड किचन ऑपरेट किया जब क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था. Right. तो प्लीज टेल मी व्हाट इज अ क्लाउड किचन एंड उस टाइम पे कैसा था उसको ऑपरेट करना. सबसे पहले तो क्लाउड किचन से पहले मैंने अपने घर के किचन में काम किया. अरे So I started baking from home. एंड इन द ईयर This was 2014. 2014 तब तो किसी को भी इस चीज का वो नहीं किसी था. को कुछ पता ही नहीं तो था you यार. used to send cakes from home. I ऐसे used to मतलब. put it on Facebook. And But it's very difficult यार, घर से जब आप केक बनाया भेजते, बिकॉज मैंने 3-4 साल पहले किसी ऐसी आर्टिजनल बेकर से मंगाया,
वो बेचारी इतनी घबराई हुई थी ना कि उसका जब तक केक पूरे डब्बे समेत मेरे पास आने गया, आपको मिल गया, बिल्कुल ठीक है, वो चलो अब ठीक है, मतलब वो बिकॉज इट्स वेरी डेलिकेट, it's like that, it's very delicate. India does not have any infrastructure for this industry at all. इतनी गर्मी, हमारी गाड़ी तो ठंडी होती नहीं, केक कहाँ से चिल रहेगा? वो तो प्रॉब्लम है, It's really problematic. But I started from there. And then I used to go to malls and set up tables and sell. तो ये भी मैंने by the way टैंक में बताया कि मैं मॉल में खड़े होके 80 रुपीस के कपकेक्स बेचती थी and people used to judge me कि ये देखो आ गई ऑक्सफोर्ड से, you know, you said ना ऊपर और नीचे वाले लोग, बिल्कुल so they were like, अभी भी लोगों को फॉन्डेंट बहुत एक्सपेंसिव लगता है and people are not buying in India उतना ज़्यादा. What are your thoughts on that? India will get there, Yeah. but not so fast. ऐसा क्यों लगता है आपको कि अभी इंडिया अभी इस चीज के लिए रेडी नहीं है? So India will grow. It is growing 10 to 15% year on year बस. But US is double. बिकॉज मैं चलता है ऐसे. इफ आई गिव यू अ ऑनेस्ट कस्टमर का फीडबैक, जैसे हम कोई भी चीज जिस पे बहुत ज्यादा स्प्रिंकल्स और वो ना, मैं अवॉइड करता हूँ उसे इंडिया में, बिकॉज मेरे को पता है यार ये बनी होगी चीज किसी भी वो मीठे किसी भी उस चीज से, और वो आप कर देगी कुछ भी कर देगी. तो आई ट्राई टू अवॉइड ज्यादा क्रीम वाला चीज, स्प्रिंकल्स वाला वो, क्योंकि नहीं यहाँ पे. एंड आई थिंक कि आप वही क्वालिटी भी अपग्रेड करना है और थोड़ा लोगों को समझाना है कि ये चीज कैसे और चल सकती है. इसीलिए इंडिया में मेरा बिजनेस भी इतना फैला नहीं था इनिशियली, बिकॉज आई एम ओनली वर्किंग विद द टॉप टियर बेकरी. जैसे थियो ब्रह्मा, मैक्सिम. विप पे आऊंगा इसके बाद मैं आपको बताता हूँ. विप मैं बताता हूँ. उधर उन्होंने बोला ना विप, मैंने कहा इनको कैसे पता, क्योंकि विप आई थिंक मैं जितने लोगों को जानता हूँ, नो अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, किसी को भी नहीं पता विप्ट का. क्यों नहीं पता? क्योंकि वो आई चली गई. Because I got so pissed at that time. She's like, you don't know Whipped. So I said no, because I thought she's asking केक डेकोरेशंस की कंपनी की बात हो रही है जो रॉ मटेरियल बनाती है, बेकरी की बात नहीं हो रही है. तो इनफैक्ट आई टोल्ड हर, she said Whipped, so I said no, and then after that it was not shown. I said it's not a cake decorations company, it's a bakery. She's like, no, it's not a bakery, it is a cake decoration company. It's a bakery यार. So she said this, को दिखाया नहीं उसका. क्योंकि वो लैग कर रहे थे वहाँ, इसीलिए. Instead of saying anything else, she just turned around and said, तो आपको अपना competitor ही नहीं पता. फिर जब मेरे को गुस्सा आया, मैंने बोला जो कंपेटिटर मुझे मायने रखता है मैं उसका हिसाब रखूंगी ना, कि मैं सारी लिस्ट देखूंगी. वो तो ईंट का जवाब पत्थर से बोला था. एंड आल्सो जब करोगे तो अगला बंदा भी वो करेगा. Me that I don't know a competitor after you have named the wrong competitor. You named a bakery and you're asking me whether I know this bakery or not. Yeah, I know the bakery. इतनी पुरानी बेकरी, मतलब मेरे को समझ नहीं आई विप्ड पे कहां से आ गया. मैंने बोला भी शो में कि I think you all need to eat more cakes. I said it. That was bang on. That was because you don't know anything what you're talking. Whipped मतलब whipped के बाद केक ही नहीं खाया है. हाँ यार, मतलब मुझे so many brands are out there today. That's how it is. मतलब शार्क्स को अगर ये बात नहीं पता तो उन्होंने ये बात काट दी, लेकिन आपका एक्चुअली ये दिखाया गया that you do not know it. Yeah, and it was absolute opposite. Yeah. And then I said ना क्यों बेफालतू में क्यों बोल रही हो? If you want to say you don't want to invest, I appreciate that. But don't try and sound smart when you don't know anything. It's better अगर आप बोलो मुझे इस इंडस्ट्री में कोई नॉलेज नहीं है, मैं नहीं कर सकता. Okay, respect. But don't say, oh, I'm not doing it because you know. That doesn't work. I call bullshit. Today, just because I'm on national television, तुम कुछ भी बोल दोगे और मैं बोलूँगी हाँ आओ मेरी धुलाई करो. क्यों नहीं? और उसमें भी आपने ऐसे नहीं बोला, मतलब I don't think so. And I didn't say it like that. अब जब आप तो जवाब ही होगा ना, मतलब वो जैसे भी just because मैं हंस के ही और हाँ नहीं कर रही हूँ, like doesn't दो mean इमोजीज लगा के नहीं बोल रही, तो वो नहीं है. शुगर कोट नहीं किया तो आप बुरे हो. Exactly. चलो अब थोड़ा बिजनेस पे आते हैं. आपने बोला आप यूएस में बहुत ऑपरेट करते हो, तो एज अ लेमैन मेरे को बताओ यार ये डॉलर्स में कैसे कमाते हो और फिर आप पैसा क्या करते हो उसका, मतलब वहीं आप इन्वेस्ट करते हो, री इन्वेस्ट मतलब चीजों में, कि आप इधर लेके आते हो, कैसे क्राइटेरिया क्या है? How it is different. Operating in the US is like operating in a different market. Of course it is for obvious reasons, but वहाँ का कस्टमर अलग है, वहाँ के प्राइस पॉइंट्स अलग है, वहाँ पे जो चीज़ उनको प्रोडक्ट में चाहिए वो अलग है. In countries like that, they are less price sensitive than India, but they value quality. तो वहाँ पे there is no chef Gauri, there is nothing, there is a box and an image of my product and that's it. Only the quality can speak. मतलब ये होता है true test of a product standing. जो कि होना चाहिए, जो वैसे ही होना चाहिए. यहाँ पे सब कुछ रेट पे बिकता है, और अगर ये by the way ये बोल भी दिया तो what's wrong? India is price sensitive. यहाँ पे सस्ता बिकता है. Exactly, people want cheap. And in food we should not compromise. Like we are talking about fake paneer today that gets made and people are eating it. Yeah, I mean it's crazy. And Zomato and all are selling it like what?
level of ignorance is there. So I'll that is tell my happening. audience कि 2 पनीर आते हैं, एक एनालॉग पनीर होता है जो केमिकल से बनता है, एंड दैट इज लीगल टू सेल इन इंडिया, बट उस पे कंटिजेंसी है, आपको बोलना पड़ेगा ये एनालॉग पनीर है, बट लोग तब भी उसका बहुत मिसयूज And करते it's हैं. only made of dalda and palm oils Yeah. and fats, and actually you can tell the difference. टिंचर, आप सोडियम टिंचर लाके उसके ऊपर डालो, उसका कलर चेंज होगा तो मतलब एनालॉग पनीर है, एंड मोस्टली आप जो घर पे And खा you रहे can हो वो taste the यही है. difference. It is different. खाना है ना, सबको खाना उनको चाहिए कि अगर हमने 150 रुपीस का पनीर मखनी है उसमें 2 बड़े-बड़े अरे, पनीर के पीस होने चाहिए, बस वही दिखना है, you आपको know. बताता हूँ 50 रुपए का ब्रेड पकौड़ा, उसके अंदर 100 रुपए का पनीर. Exact. ओ, ये चीजें मेरे लिए बहुत मुश्किल है टू डाइजेस्ट एंड टू Exactly. एक्सेप्ट It's not कि अरे possible. कैसे बेच रहे हो So भैया. even in my industry, there are people who sell edible food colors for 30 rupees, 40 rupees. I sell for 140 rupees. How are you making it in 30-40 rupees? उतना तो edible grade ही available Grade ही नहीं नहीं. है. और So you're toxic, कहीं ना कहीं probably buying toxicity like है. paint pigments and stuff that are used in plastics industry, उसको फ्यूज कर रहे हो which खाने you're के putting साथ. into food, which is like poison. It's heavy metal laden. You cannot eat it. So I'm like, आप अपने लिए इतना वो बोलते हो ना कि हमारे को कीटो डाइट करना है, पेलियो करना है, ये करना है, वो करना है. Guys, what about your kids? They are the largest consumers of cake, and ये नहीं देखते. you can't spend even, you know, you're still looking for a bargain on these things. आई थिंक अभी भी It's so messed up to me. हमारे It जो is. नॉर्मल डेली जो कंजम्पशन होता है ना, सपोज ब्रेड हो गई, मिल्क हो गया, जो हम डेली जो चीज़ों के साथ हम करते हैं, कंज्यूम करते हैं, आई थिंक यही इतनी सारी लूपहोल्स है ना प्रोसेस्ड फूड के अंदर, तो Correct. हम आगे ही नहीं बढ़ पाते. कहाँ हम कोक पे आएंगे, कहाँ हम पनीर पे आएंगे, तो आई थिंक ये तो क्या है. But I So, feel अभी उस गैप को मुझे अपने लाइफ टाइम में फुलफिल नहीं करना है. मेरे को अपने प्रोडक्ट के साथ जहाँ मेरा प्रोडक्ट सेट है, जहाँ फिट है, मैं वहाँ बेच रही हूँ. I got into this business, people said, आप क्यों होम बेकर्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, आपको बड़ी बेकरीज में बेचना चाहिए, एंड यू कांट बी इन दोज बेकरीज बिकॉज आई स्टैंड अगेंस्ट एवरीथिंग दैट वी जस्ट स्पोक अबाउट. Home bakers make it from scratch. They make it clean. They make it in the cleanliness of their own kitchen with love. They literally do. और वो एक And they ingredient, use they those use good ingredients stuff. and they charge also. They charge also, but they use good stuff, and you know the person who's made your cake, right? And they give the attention to detail. I recently saw. नहीं, और कोविड के बाद अब मुझे बताओ, I am the only brand who has pivoted her entire business to moms and home bakers. Now all the rest of the distributors and brands in India are running after bakeries and hotels, right? After COVID क्या हुआ? मेरी market just from home bakers turned into every mom in India. Yeah. So my market is 50 crore women. Yeah. Wow. Because all women will bake at some point in their house. You can put it Yes. on ice cream. You can put it. उससे बड़ी market क्या है? अरे बेक Why would I खाना run बनाना, after आई थिंक ये घर से bakeries? खाना सप्लाई करने का ही काम इतना चल गया ना कोविड Yeah. के बाद, कि बेकिंग तो फिर उसका एड ऑन एक और एक पर्क हो Correct. गया. So people instead prefer of also. instead of following the rat race and running after bakeries like everyone else, I decided why not champion the women, Yeah. because at least in the south and in the northeast, all women bake. It's a Yeah. staple for them. उनके घर में कोई ना कोई Yeah. bake करता ही है. ब्रेड्स तो नॉर्मली सभी It's bake very करते normal हैं. now over there. Then, my product is such that even if it's just a sauce, it's a drizzle, it's a sprinkle, you can put it on rasmalai, you can put it on ice cream. So I'm here to make those moms win. Now, it's not easy for any mom. I बोल दूँ ना, India's price sensitive, yes. But when you have small kids and they want like a treat every week, आप उसको 100 रुपए या 150 रुपए की पेस्ट्री नहीं ला के दे सकते हर वीक. ये मैं भी समझती हूँ. बिल्कुल. But you can go and buy some cupcakes maybe from a supermarket, come home, and my products last for 2 years. Sprinkle a little bit, make it fancy, and serve it to your kid. So for me, I used to do that, and I won so many brownie points from my son because of doing that. It didn't cost me anything. Nice. There's so much depth to ये the mentality thinking का of खेल my है. brand. That this is what I want to do. I want to add value to the life in more ways than one. But the way I want to grow, what I want to get, waiting for India to happen. The fact is, I would have not made a 50 crore company. I would still be sitting somewhere at 5-10 crores. Yeah. And that is the truth of it. Now from 50, I can go to 500 in 5 years. Because I'm fundamentals pivoting and base across the अच्छा है. world. Yeah. तो मेरे को आप बस ये बताओ कि अगर किसी इंडियन को अब फॉरेन में वो करना है, बिजनेस करना है, तो उसको क्या क्या जरूरी ध्यान है? First you have to figure out कि कैटेगरी कौन सी है, क्या उस कैटेगरी में एक्चुअली स्कोप है ग्रो करने का. Amazon yes. is the best way to start. Okay. Because it's the largest platform in the US. It has a trust factor and their contingencies are very strict. But वो आपका ना एक hand holding हो जाता है. There's a team that will onboard you, which will answer your 1000 questions, will help you कि तुम्हें ये licenses चाहिए. तो जैसे अगर आप food में हो, food is the hardest category because you have too many compliances that you have to fulfill. But other than that, there's so many other categories that people do, like handicraft is huge. इंडिया से बहुत जाता है. It's huge. Spices बहुत जाते हैं. Spices में लफड़ा है, but like handicraft
क्राफ्ट्स में नहीं है, आप अपना फर्नीचर भेजो उसमें नहीं है, लिनेन्स, क्रॉकरी, इतना जाता है इंडिया. द फर्स्ट 6 to 9 months, if you can break even, it's amazing. Yeah. No one should aim for profitability in the first year. It's barrier to entry and getting into a new country is very It's expensive. very expensive. बट मुझे ना हमेशा पता था कि जेब से नहीं लगेंगे, सो आई विल ब्रेक इवन. तो मुझे पता था कि इतना मार्केटिंग स्पेंड से ऊपर मैं जा ही नहीं सकती. देन आई एम टेकिंग फ्रॉम माई ओन पॉकेट, Okay. राइट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन यू धीरे धीरे बिल्ड एन ऑर्गेनिक ऑडियंस, सो योर मार्केटिंग स्पेंड गोज डाउन. Amazon will always take, let's say, 30% of your business, but the rest is what you spend. Okay. You need visibility, and Okay. visibility is like bidding on keywords, search terms. End all of the that. day, product has to be It good. has to. मतलब अपने प्रोडक्ट में तो जब वो तक जान सब नहीं करने के होगी. बाद भी if your product is not good and then Amazon receives 2 or 3 complaints, they will shut your listing down. It's ये gone. नहीं पता था मुझे यार. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. आई मीन और लोगों के साथ भी होता होगा. Yeah, बात 100%. रोज होता And होगा, it रोज की depends on डेट the पे होता reviews होगा. of the The reviews and customers. also, yes, the reviews, and if the reviews has come over time and they consider that a violation, your listing is gone, bro. Finish. खत्म, उधर को उधर सारा कुछ So खत्म. business वहाँ पे करना ना tough है, but I love it because it's so clean. Yeah. It's so merit based. There's no jugaad. You Yes. have to be good at what you do. It's only excellence that stands out, So and the- that's what I love about it. These are the pros and cons of doing business abroad. And अगर आपसे इंडिया का पूछूं मैं, तो यहाँ के pros and cons क्या है? Oh God. एंड आई थिंक शार्क्स को इसी से ज्यादा चिढ़ हो गई थी बिकॉज यू वर सेइंग. नहीं, आप बट इसको जनरल वे में बताना, मतलब कि आपको pros and Look, cons yeah, क्या लगे? I'll say it, and maybe audience will like it or not. I don't know. it's okay, it's okay. But Indian customers are very difficult to please. Yeah, hardest customers on the planet to खुश करो. क्योंकि और वो इनको- मतलब वो कुछ अच्छा बोल ही नहीं सकते. So you know they said it on one of the food shows as well. इसी Shark Tank में हुआ था. They were talking about rating on food. And they said, what's your rating? Someone said around 4. तो हमारे भी सारे products की rating 4+ है इंडिया में. But that's amazing because that's like a 4.8 in a normal world. Okay. Why? Because यहाँ पे कुछ अच्छा होता है, nobody writes. Yeah. But the minute it's bad, bro, everywhere. Instagram, Facebook, Google reviews, मतलब धज्जियाँ पे धज्जियाँ पे धज्जियाँ. And over what? Sometimes it could just be like a 100 rupee product which could have been very easily resolved. Yeah. You know, and the other problem I find in India is they want instant gratification. बट आई एम कम्प्लीटली ऑपोजिट. मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ एक्चुअली अप्रिसिएशन डिजर्व करती है तो आई ऑलवेज डू दैट. You're one of a kind. आई कैन नेवर डू दैट कि हाँ मेरे को मैंने खा भी लिया, नहीं अब मुझे 1 घंटे बाद अच्छा नहीं लग रहा तो मुझे रिव्यू डालना पड़ेगा. आई एम नॉट लाइक दैट. इफ आई लाइक इट इवन इफ इट्स अ 100 रुपये थिंग और 800, I will go ahead with a good appreciation. That's amazing and that's very important because But at the ऐसे end of the लोग होते day बड़े लोग कम है भूल ना. जाते हैं कि पीछे भी कोई इंसान ही है. किसी ने We मेहनत कितनी करी है don't उस पे. actually the problem is we don't value ourselves only. यहाँ पे what is the value of life here? Let's talk even deeper. कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं फर्क पड़ रहा. नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, you know. मतलब So बड़ी जल्दी भूला भी जाता है. ये इंडिया में भी थोड़ा टफ है. ये टफ है. Also quality is based on price. And एक वो है ना, मैंने 2 पॉइंट्स बता दिए, तीसरा ये कि कौन? डिस्काउंट कितना मिलेगा. हाँ, डिस्काउंट ये तो मतलब जन्म से बर्थ राइट है. और उसके बाद Right? अब ऐसा ट्रेडिशन बन गया है कि अगर आपको, अब क्या करूंगा मैं, मेरा 2000 रुपए का प्रोडक्ट है, मैं 8000 का बता दिया, उस पे 70% डिस्काउंट. और करोगे क्या? और करेगा क्या? मतलब करोगे दिस क्या? इज व्हाट विजुअल डिस्काउंटिंग Correct. इज कॉल्ड, राइट? And it works. It is. Yeah, it works. It works. It works. इट वर्क्स लाइक Most brands apply it, so do we. Is- Because it works. It's And the mentality what we मेंटालिटी. have. और आपने कॉन्स बताया इंडिया का, कोई प्रो बताओ आप इंडिया का, कि आपको क्या लगता है जो बाहर नहीं है यहाँ पे? बहुत बड़ी मार्केट है. एंड एटलीस्ट मेरे सेगमेंट में, which is largely women, loyalty. लॉयल्टी. I have customer loyalty like Wow. amazing. Like my core customers have never left me from the first day. So loyalty here is amazing. Just like subscribers are very loyal Yeah, to us. I mean that is one of the most beautiful things about India is that they're really loyal to you. माने बट लॉयल्टी सबसे मेजर रोल प्ले करता है आपके किसी भी बिजनेस के अंदर. Any उसको business, भी that's the करना. only thing. You know, business is not one-time sale. Business is Absolutely, repeat. lifetime. So how And do you also build that change. experience? Yeah. Right? Like I spoke about a few incidents where customers largely behave like that. But हमें पता होता है कि is that our customer or not? Because the customer who understands the brand is loyal. But the people who are just looking like my deal queens, they Yeah. are not loyal. वो कहीं पे भी चले जाएंगे 5, 10, फिर 20 नेक्स्ट रुपए के लिए. वो जितनी भी हिसाब से कर रहे हो उसके And पैरेलली 4 लोग और से भी कर रहे That हैं. exactly. And they are those customers. You know how when you run a contest on Instagram and you'll get this certain set of people who will subscribe to those contests Yeah. and then gayab like this again. Yeah. True. Follow me, comment here. Comment, exactly. So there Giveaway, is that exactly there is Follow for one follow. lot who does that and then they go away. And Yeah. then there's some who just stand by you. Yeah. Okay.
मेरे को एक पीयूष का पॉइंट याद आया जो पीयूष ने बोला कि आपको ये सब छोड़ के वर्ल्ड का सबसे टेस्टी फॉन्डेंट बनाना चाहिए एंड एट द चीपेस्ट प्राइस। एंड आई वाज लाइक मुंह खुला रह गया। मैंने कहा भाई जब आप डेकोरेटिव आइटम है, एंड ऑफ द डे इट्स अ डेकोरेटिव आइटम, राइट? जब आप पेंट्स लेने जाते हो अपने बच्चे के उसके लिए तो आप 2 कलर्स में बना सकते हो। Correct. See, the part that they cut is that I explained to him that the fondant market is 5,000 crores, but the sprinkles market is around 3 lakh crores worldwide. And I was like, आप मुझे बताओ अगर आप मेरी जगह हो तो आप किस चीज़ में करोगे? नहीं वो चश्मे वाली नहीं बता दो। अरे हाँ यार मैं पागल लगी थी उस पे। एक बार खुद बोल के दिखाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे जैसे वहाँ पे। क्योंकि वो बोल चुके हो ऑलरेडी, रिपीट करने में कुछ नहीं जाता। पीयूष यही रहते हैं, आसपास ही रहते हैं। Oh God! पर उसको रियली यही बोलना कि एक ही चश्मा बेच यार, क्यों इतने सारे चश्मे 4 बेच रहे कलर्स हो क्यों, है ना? वही वाली बात है। एंड देन इस पे भी ट्रोलिंग हुई कि वो चश्मे की बात कर रहा है एंड यू नो दे टॉक्ड अबाउट एसिन एंड कैटेगरी लाइक SKU एंड कैटेगरी एंड वी वर टॉकिंग अबाउट SKU एट दैट टाइम। वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट कैटेगरीज बिकॉज़ मैंने कहा मैं 800 प्रोडक्ट बनाती हूँ which is 800 SKUs. So like hello, don't you know your difference between category and ASIN? Come on. Please, loved it. And then the other one they were like का ब्रांड एस्टैब्लिश्ड है तो वो 5,000 चश्मे भी बेच सकता है। एक्सक्यूज मी, मैं कम एस्टैब्लिश्ड हूँ, I'm a 50 crore brand, the only one selling in India. But what? Without funding. So please. But you're not a milk का ब्रांड ना, जहाँ पर एक दूध प्रोडक्ट है उसके 10 तरीके के दूध नहीं बेच सकते। यार मदर डेयरी भी तो दूध दही अब मिठाई सेलिंग मिठाई दही मिठाई। Why is mother dairy selling मिठाई? It is not his. बट मेरे को not fair. इट डजंट मेक सेंस टू मी कि मतलब जब डेकोरेटिव आइटम है तो मेरे को अगर मैं बाजार जाऊँ, मेरे को कोई डेकोरेटिव एडिबल डेकोरेशंस वगैरह चाहिए केक के लिए तो मेरे को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी चाहिए यार। मैं चूज करना चाहूँगा, मैं 4 में It's like someone who's selling Christmas decoration. आप उसको बोलो आप वर्ल्ड का बेस्ट क्रिसमस ट्री बनाओ बस, और बाकी अपने कंपेटिटर्स को छोड़ दो कि वो ऑर्नामेंट्स बनाए उसके। आई मीन व्हाट लॉजिक इज दैट? Also, टिपिकली इन फूड यू वर्क ऑन एवरेज कार्ट वैल्यू and how can you just have a cake in one color? You need so many options. एंड इवन 3-4 कलर्स का भी बहुत लिमिट नहीं करना चाहिए, ज़्यादा होने और चाहिए। आजकल लोगों को हर फेस्टिवल हर सेलिब्रेशन के लिए अलग things चाहिए, तो इसके लिए आप मेरे को तो लगता है आप 800 का और प्लस करते जाओ। Yes, this year we'll probably cross 1,500. क्या बात है, क्या बात है। सुना पीयूष? अरे यार एक बात बताओ, अब मैंने सुना है कि शार्क टैंक पे ऐसे इन्वेस्टमेंट तो मिल जाती है, ऐसे बोल देते हैं कि चलो चेक ले जाओ। क्या वो चेक पे इन्वेस्टमेंट जो लिखी होती है बस वही चेक कैश इन करते हो? कैसे मिलती है आपको पैसे? नहीं, so just after you come back from the tank, you'll get a call from the Sharks team. Okay. The following week, and they'll ask you to start beginning the process of due diligence. Okay. So due diligence can take up to 1 to 3 months depending on your firm and how good your paperwork is. तो बेसिकली वो आपसे कुछ चीजें मांगते हैं, आप उस चीजों को उनको देते वो हो, आपसे double एक check चीज करते मांगते हैं जो आपको उनको देनी है। बट जैसे मेरे केस में बहुत इजी था बिकॉज जो मैंने सोनी को सबमिट किया वही मैंने उनको सबमिट किया बिकॉज देयर वाज नथिंग टू हाइड, यू नो, इट्स नॉट दैट आई एम सेइंग समथिंग डिफरेंट ऑन द शो। सो दैट वाज वेरी इजी एंड जनरली अगर एक पर्सन होता है और एक शार्क होते हैं तो वो डील्स ना बहुत जल्दी क्लोज हो जाती है बिकॉज इतना इंटरफियरेंस नहीं है एंड टाइम भी बहुत ईजी है कि आप एक दूसरे से ही कनेक्ट कर रहे हो, 1 person to 1 person। बट जो टीवी पे दिखाया जाता है ना मल्टी शार्क डील्स एंड दिस दैट, एक्चुअली वो बेनिफिट नहीं करती है बिकॉज अब आप सोचो आपको एक ड्यू डिलिजेंस करनी है और हर शार्क की ड्यू डिलिजेंस टीम है और थोड़ा और डिफरेंट भी होगा। हर बंदे का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो हाउ डू यू क्लोज समथिंग legitimately? Like it just the time it takes to get so many people together to close something so important doesn't work. कोई ऐसे सोचता ही नहीं कभी आपको आपकी इन्वेस्टमेंट मिल गई, आपको आ गए पैसे। आपकी बात हुई उसके बाद नमिता से? I met her in Pune and she had an amazing event for like all her entrepreneurs. So I got to meet people she's invested from season 1, which was very amazing. Nice. Because you really get to see how much effort that she puts in as a shark, literally in her teams, how all the teams have grown, her enthusiasm for all the founders even then, and how close she has become to so many of them. आई थिंक अभी तक हाईएस्ट ROI वाली जो डील्स हैं वो नमिता ने ही साइन करी है। She's very independent. and आपका check आ गया? amazing. It's on the way. It should come very soon. We're at the Okay. last leg of everything, so Perfect. very So- excited. I spoke to her last week. She was baking cookies with her son, and she said, "I need a few things, so I'm going to order." So she actually placed an order on the website. अरे because वाह। She wants to order it. I said, "I'll send it." You should like, "No, I want to order it." वो उनको पूरा प्रोसेस देखना होगा। दैट इज हाउ आई थिंक किस धंधे वाले का दिमाग वैसे ही चलता And है, it खुद was एक्सपीरियंस good. लेके। It was nice. So, सो फिर बताया उन्होंने केक की फोटोज भेजी कि मैंने अब ये पहुंच किया। रहा है. Literally, अच्छा, it was अब पहुंचा last है। week, 2 days Oh, ago. like Nice. that. Yeah. Nice. So you got the investment.
बट मेरे को ऐसा क्यों लगा कि अनुपम को आपकी इन्वेस्टमेंट मिलने से इतनी खुशी नहीं हुई जो एंड में उन्होंने वो क्वेश्चन पूछा? मेरा फोमो बोलना बिल्कुल सही था, वो फोमो ही था. अब हुआ फोमो आपको? Exactly, because he बिल्कुल thought सही बोला. probably everybody's gonna go out. Yeah. And no one wants to be a part of this. And when Yeah. he saw that it's a legit business and you can be a part of it, then he felt कि जो एंड में उन्होंने क्वेश्चन पूछा ना, आई स्वेयर मेरे को लगा यार ये अब क्या बोलेंगी, बट क्या जवाब दिया आपने, क्या आंसर दिया, और वो भी बड़े तमीज और तहजीब के साथ आंसर दिया कि हाँ अब बोलो. फिर आपके जाने के बाद डिड यू सी द? I saw that. And that was really not cool because they had spent 90 minutes with me in the tank. Yeah. And they had seen everything, and it wasn't that just to get the deal I said anything. She saw that they all saw that I left the tank. I thought about it, everything. Or I have seen other pitches as well. Somewhere they are getting little personal also. I think they're just getting mean. किसी बंदे को ऐसे डिप्रेशन में नहीं डालो ना, मतलब एटलीस्ट Yeah. टॉक टू देम नाइसली. So do you know that after Shark Tank US, ABC Studios has a shrink, a psychologist or a consultant who sits outside the tank, and once you're done with your episode, the contestants actually have to go and spend time with the shrink and get an okay that they're mentally all right and it wasn't like a That's crazy amazing. experience for them, and they didn't feel so traumatized because guys, actually it's a very huge deal. शार्क टैंक कब से रोडीज बन गया समझ नहीं आया. Yeah, I mean TRP के लिए तो कुछ नहीं ना, कुछ it's not नहीं, like कुछ इंडिया भी कर रहे हैं. इंडिया में थोड़ा सा चाहिए ना. मसाला चाहिए. I तो think. मेरा वाला मसाला was so good. थोड़ा आपके सो बेसिक आई थिंक फर्स्ट This पिच is the brand of spice they need. आई थिंक इस ये जस्टिफाई हो जाता है आपकी पहली पिच होने से, एंड आई थिंक दैट्स इनफ. चाहे कुछ मिला कुछ ना मिला, कुछ ना मिलकर भी कुछ मिला, आई थिंक उस पे वी शुड एंड दिस, एंड राइट? ऑल्सो आई वुड लाइक, अगर आप एक चीज फॉर द बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ एक चीज आप अपने एक्सपीरियंस से बोलना चाहोगे दैट विल रियली हेल्प आवर ऑडियंस ऑल्सो एंड द पीपल हु आर वाचिंग दिस. So don't think of the fact that nobody's done it before. If you're the first, then you should be the happiest because imagine Monopoly, first user advantage. Just believe in yourself, and I always say that it's okay to fail, but try to करो. हाँ ट्राई तो करो. वो रिग्रेट ज्यादा बड़ा होगा कि आपने ट्राई नहीं किया. Yeah. Thank you so much, Chef Thank Gauri. you. It I had was the best time today. lovely having Same here, you same here. here. Thank you so much and we wish you all the best. Thank you. 800 से 1600 से और बढ़ते जाए आपके प्रोडक्ट. World domination. हाँ वी विश कि कॉन्फेक्ट सिर्फ केक्स में यूज ना हो, हमारे घर की मिठाइयों में भी यूज होना स्टार्ट हो yeah. जाए, राइट? Yeah. इट्स अ डिफरेंट लाइन. तो even फिर that's gonna happen. थैंक यू सो So मच फॉर thank कमिंग. you. इट वाज लवली मीटिंग यू. Likewise. It Thank was you so good much. to It sit was here. lovely having you I here. love being a part of your couch. अरे couch आप ले is जाओ, quite आप ले magical. जाओ, आप ले जाओ. गाइस आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना एंड गौरी के प्रोडक्ट्स प्लीज डेफिनेटली ट्राई करना एंड Don't forget to subscribe our channel, The Urban Guide Podcast. Also, आपको मैं एक चीज बताता हूँ. We have started a new series जिसका नाम है TUG Shark Tank. So what we do is we are not investors, but we try कि जो हमारी audience base है उसके सामने जो budding entrepreneurs है ना, जो Shark Tank पे नहीं जा पाए, वो अपने products भेज दे. हम उनको real consumer feedbacks देंगे Oh, खुद wow. use करके, ताकि उनका कुछ promotion हो पाए, कुछ उनको help मिल पाए. That's amazing. Really Right? smart. Really good idea. Yeah. So noble. Good ओके one. थैंक यू Good सो one. मच. Thank Bye. you.